यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं, कभी गद्दार बैठे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को बागियों का जिला भी माना जाता है। एक से बढ़कर एक स्वतंत्रता सेनानी और नेता इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बलिया में हर कोई समझदार ही हो। अगर यहाँ समझदार और काबिल लोगों की भरमार है तो यहाँ पर मूर्ख, लंपट, चौपट और जाहिल भी मिलेंगे। इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के एक मंत्री साहब को दृष्टि दोष हो गया, बोले तो नजर की कमजोरी, नजरों का दोष। मंत्री जी कह रहे हैं कि तेल के दाम कहां बढ़े हैं, बल्कि कम हुए हैं, इसे तो और बढ़ना चाहिए। ये मोदी जी की कृपा है जो दाम कम है। ये सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, दाम तो बढ़े ही नहीं। ऐसा लगता है कि मंत्री जी गोबर में डुबकी लगाकर बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि देश की 95% जनता डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं करती है, कुछ ही लोग डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, मंत्री जी ने अपनी मूर्खता को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए कहा कि देश में डीजल पेट्रोल के दामों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वल्लाह, मंत्री जी का बयान सुनकर मोदी जी, शाह जी और योगी जी का कलेजा चौड़ा हो गया होगा। मोदी जी अगर योगी जी के इसी मंत्री को दिल्ली में बैठा देते तो पूरा विपक्ष एक ही बार में ढेर हो जाएगा। जामिया, जेएनयू और डीयू वाले धन्य हो जाएंगे ऐसे निराले और नायब नगीने को देखकर। काश अगर यही बात मोदी जी कह दें तो पूरी बीजेपी ही वाह वाह करने लगेगी। लेकिन मंत्री जी का ज्ञान लिमिटेड नहीं है, मंत्री जी की बुद्धि तो अनलिमिटेड है। इसके बाद मंत्री जी कहते हैं कि तेल के दाम कुछ नहीं बढ़े, ये तो सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, वरना लोगों की आमदनी इतनी बढ़ गई है कि उसके आगे डीजल पेट्रोल के दाम कुछ भी नहीं। बस अब इसके बाद योगी के मंत्री ने जो कहा उसे सुनकर आप अपना कलेजा निकालकर भाजपा और उसके नेताओं के सामने पेश कर देंगे कि ले रे बबुआ, खा ले हमार करेजवा, तोरो जी जुड़ाई जाई। मंत्री जी की नजर से देखने पर चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, जिसमें यूपी वाले गोते लगा रहे हैं, पेट भर भर के भोजन मिल रहा है और रोजगार जबरदस्ती बांटे जा रहे हैं। आखिर और क्या क्या कहा भाजपा के इस मंत्री ने, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। किसी जमाने में सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने का दौर हुआ करता था। महंगाई के मसले पर भी धरना और विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे। बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में निर्भया के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश में एक नई क्रांति ला दी। लेकिन भ्रष्टाचार और लोकपाल के मुद्दे पर तो अन्ना हजारे के आंदोलन ने मनमोहन की सरकार को ही उखाड़ फेंका। डीजल और पेट्रोल पर पूरी भाजपा मंडली ही सड़क पर लौट गई। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी घूम घूम कर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर उस वक्त की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा करते थे। अच्छे दिन के नारे पर मोदी जी ने पूरा मजमा ही लूट लिया। हर हर मोदी, घर घर मोदी वाले नारे पर हर हर महादेव करने वाले बनारस ने मोदी को हाथों हाथ लपक लिया। आखिरकार गुजराती मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला कि मोदी के सारे नारे तो जुमले थे जिन्हें टोकरी भर भर के जनता पर लुटाए गए, लेकिन मोदी जी के नारे तो बस नारे ही हैं, जमीनी हकीकत से उनका कोई वास्ता नहीं था। अब बीजेपी और बीजेपी के नेता भूलकर भी डीजल और पेट्रोल का नाम नहीं लेते। अब चुनाव नजदीक आते ही तेल की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी ने बड़े ही लच्छेदार जुमले गढ़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी के मंत्री ही अब बीजेपी की मटिया मेल करने पर तुले हुए हैं। कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, तेल की बढ़ती कीमतों को बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं ये तो सब विपक्ष प्रोपेगेंडा है, भारत में तेल के दाम बढ़े नहीं बल्कि कम हुए हैं। आखिर कौन से बीजेपी का ड्रामेबाज मंत्री और किस तरह की गुणा गणित करके तेल पर खेल कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर ज्ञान बांटने वाले यूपी के खेल युवा कल्याण पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी हैं। इनका बयान एक बार आप भी जरूर सुन लीजिए।
आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है, कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी जालौन के उरई में आजादी के 75वें साल पर अमृत महोत्सव समारोह में संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि देश में मोदी और राज्य में योगी ने विकास की गंगा बहा रखी है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मंत्री जी जो कह रहे हैं कि सरकार मुफ्त शिक्षा, मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन दे रही है, किसी भी प्रकार की कोई चीज डीजल पेट्रोल से नहीं वसूली जा रही। योगी और मोदी सरकार में लोगों की आमदनी बढ़ी है, उस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल और महंगा होना चाहिए। यानी मंत्री अब चम्मच से नापकर पेट्रोल भरवाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये भी सुन लीजिए कि मंत्री जी कोई साइकिल से चलने वाले नेता नहीं हैं, जो इनकी नजर में पेट्रोल कुछ भी नहीं। मंत्री जी खाए पिए अघाए शख्स हैं जो करोड़पति हैं। मंत्री जी संपत्ति महज 14 साल में 7 गुना बढ़ गई है। उपेंद्र तिवारी के 2017 के चुनावों में दिए गए एफिडेविट के मुताबिक वो करोड़पति हैं। 2017 के चुनावों में अपनी संपत्ति 1,21,50,000 बताई है, जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी संपत्ति 14 लाख बताई थी। वहीं 2012 विधानसभा चुनाव में 82,54,873 बताई थी। ऐसे में देखा जाए तो बीते 14 साल में मंत्री की संपत्ति 7 गुना रफ्तार से बढ़ी है। उपेंद्र तिवारी इस वक्त बलिया जिले के फेफना विधानसभा से भाजपा विधायक हैं और योगी कैबिनेट में भी शामिल हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं, चुनाव थोड़ा और नजदीक आने दीजिए, फिर एक से बढ़कर एक तेजस्वी और ओजस्वी विद्वान इसी भाजपा से निकलने वाले हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में शम्स मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।